गुल्लक तोड़ दी मैंने अपनी, आदत छोड़ दी मैंने अपनी। मत बोलना अब हनी बीमार है, मेरी डॉक्यूमेंट्री तैयार है। इस कंट्रोवर्सी को लाइमलाइट में लाने का पूरा श्रेय जाता है लल्लन टॉप को। पहले उन्होंने हनी सिंह को बुलाया और फिर उनसे बादशाह के बारे में बात की, और फिर इन्होंने बादशाह को बुलाया और फिर उनसे हनी सिंह के बारे में पूछा। और उससे भी पहले बादशाह ने अपने एक गाने में एक लाइन बोली थी, कुछ लोगों का कमबैक। किसका नहीं हो रहा? मजा आया ना? किसका कमबैक नहीं हो रहा? हनी के लिए लिखा था। और ये लाइन हनी सिंह के लिए बोली गई थी क्योंकि हनी सिंह का कमबैक नहीं हो पा रहा था जैसे सबने एक्सपेक्ट किया था कि होगा। और इससे भी पहले ये दोनों मिले थे जब बादशाह एक फेमस म्यूजिक आर्टिस्ट में ही थे और हनी सिंह का करियर ने तेजी पकड़ी ही थी। इस बात को वहीं से शुरू करना पड़ेगा जिससे इस कंट्रोवर्सी को एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ समझा जा सके। सबसे पहले ये लोग 2006 में मिले थे, इस बात को दोनों ने कंफर्म कर लिया है। इस समय हनी सिंह एल्बम डिजाइन करने का काम किया करते थे और बहुत सारे म्यूजिशियंस के साथ काम कर रहे थे और अच्छा पैसा भी कमा रहे थे। इसी समय बादशाह किसी मैनेजर के थ्रू हनी सिंह से मिलते हैं और ये उनके क्लाइंट थे। हनी सिंह ऑफ कोर्स अपना एज अ म्यूजिक आर्टिस्ट करियर बनाना चाह रहे थे और इसकी पूरी कोशिश भी कर रहे थे। इस समय वो एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट के साथ एल्बम डिजाइन करते थे और उनके एल्बम में पंजाबी सॉन्ग्स में अपने रैप्स भी देना शुरू कर चुकी थी। बादशाह अपना एक सिंगिंग ब्रांड बनाना चाहते थे और इसलिए वो हनी सिंह के पास आए। हनी सिंह के करियर का बेस बन ही गया था, दोनों का इंटरेस्ट एकदम सेम था और इसलिए दोनों की दोस्ती बहुत जल्दी हो गई होगी। और जैसा कि बादशाह ने अपने रिसेंट लल्लन टॉप के इंटरव्यू में बताया था कि दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, पर बादशाह ने जो बातें बोली वो काफी कॉन्ट्रडिक्टरी तो थी और हनी सिंह की बातें भी कॉन्ट्रडिक्टरी थी। बादशाह ने बोला उनके पापा एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब करते थे और हनी ने बोला कि बादशाह के पापा एक बहुत बड़े ऑफिसर थे। बादशाह ने बोला कि उन्होंने हनी सिंह को 10 लाख रुपए दिए थे। 10 लाख रुपए 2006-07 में बहुत बड़ी बात थी और अगर कोई किसी को 10 लाख रुपए दे दे उस समय और वो उसका काम ना करे, जैसे कि बादशाह ने बताया कि उसकी एल्बम कभी आई नहीं जो हनी सिंह ने प्रॉमिस करी थी, तो बादशाह ने हनी सिंह के साथ फिर एक दोस्त की तरह रिलेशन कैसे बना लिया, वो भी आगे के कई साल तक, जबकि उसके पापा एक नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। तो उसके हिसाब से तो 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम, इतने में सब घर आ जाता था उस समय। और इनके हिसाब से ये लोग किराए के घर में रहते थे। इवन बादशाह को हनी सिंह ने 1-1.5 साल तक घोस्ट भी कर दिया था बीच में। जब हनी सिंह का करियर थोड़ा पीक पे आ गया था तब भी हनी सिंह के एक मैसेज से बादशाह फिर से उनसे मिलने चले गए और उनसे बात करने लगे। वो ये तो इन बातों को सुन के बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। और हनी सिंह की कहे अनुसार बादशाह बस इनके एक क्लाइंट थे और उन्होंने कहा कि क्लाइंट से कौन नाराज होता है, वो कोई दोस्त थोड़ी था कि मुझसे नाराज हो। अब दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहे हैं या तो दोनों ही झूठ बोल रहे हैं और अपनी ईगो के चलते असली बात बता लिए हैं जो इनके मन में चल रही है। खैर देखते ही ये बता क्या रहे। 2024 में ग्राफेस्ट में बादशाह एक कॉन्सर्ट चल रहा था, वहां पे अपनी परफॉर्मेंस के बीच में ऑडियंस के सामने बादशाह बोलते हैं कि हनी सिंह के लिए मैं ग्रज नहीं रखना चाहता हूँ मन में, अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ और वो जो सब हुआ है मैं वो भूल चुका हूँ। उन्होंने ये भी बोला कि हमें तोड़ने वाले बहुत सारे थे और जोड़ने वाले बहुत कम थे, इसलिए ये सब हुआ। पर ऐसे सब बोलने के बाद बादशाह ने फिर से इन्हें डिस करना शुरू कर दी। असल में जब ये दोनों करियर की शुरुआत में थे तब माफिया मुंडी नाम का एक ग्रुप इन लोगों ने मिल के बनाया था, उसमें ये लोग साथ में काम किया करते थे। हालांकि अभी हनी सिंह ने बोल दिया है कि माफिया मुंडीर का हिस्सा बादशाह थी ही नहीं, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि काफी सारे माफिया मुंडीर के क्रिएशंस में बादशाह को साफ साफ देखा जा सकता है और जिसे देख सकते हैं उसे कैसे झूठ माने। खैर और भी कई लोग आए धीरे धीरे करके इस ग्रुप में। असल में हनी सिंह हिप हॉप को इंडिया में लाना चाहते थे और उसके लिए वो अपने साथ बहुत सारे टैलेंटेड लोगों की एक बड़ी टीम बनाना चाहते थे, एक हुड कल्चर जैसा डेवलप करना चाहते थे। इसमें बाद में रफ्तार, इक्का, लिल गोलू जैसे रैपर्स भी शामिल हो गए और हनी सिंह जो सॉन्ग्स लॉन्च कर रहे थे या ये ग्रुप जो सॉन्ग्स लॉन्च कर रहा था उन सॉन्ग्स में इन सबको देखा जा सकता था। बादशाह ने बोला है हनी सिंह के बारे में, वो ये है कि हनी सिंह लोगों से सॉन्ग्स लिखवा लेते थे फिर क्रेडिट नहीं देते थे। ब्राउन हन मैंने लिखा है, मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया, ऐसा बादशाह का कहना है। और ऐसे ही कई सॉन्ग जिनको हनी सिंह ने लॉन्च किए उनको दूसरे माफिया मुंडीर के मेंबर्स बताते हैं कि ये मेरा लिखा हुआ सॉन्ग। इसमें कितनी सच्चाई है
ये कैसे पता चल सकता है किसी को नहीं पता। अगर ये एक बैंड था और कोई अपने सिंगल्स कर रहा है तो दूसरे ऑफ कोर्स उसकी मदद जरूर करते हों, पर ऐसा हनी सिंह करते जा रहे हो कि इनसे गाने लिखवा लिए और खुद के नाम से बिना क्रेडिट दिए लॉन्च कर दिए, और फिर भी ये लोग उनके ही साथ काम करते रहे और इनको अपना अच्छा दोस्त मानते रहे, तो फिर गलती जितनी हनी सिंह की है उतनी इन लोगों की भी, या फिर इनका हनी से कोई ऐसा फायदा हो रहा होगा जिसकी वजह से ये उनसे जुड़े रहना चाहते होंगे। क्योंकि इतना अनफेयर अगर कोई किसी के साथ करे तो वो उसके साथ क्यों काम करते रहे। बेसिकली अब इनका कहना है कि हनी सिंह एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी है जिसने इन लोगों का यूज कर लिया है और फिर इन लोगों से ठीक से बात करना बंद कर दिया। बादशाह और रफ्तार दोनों ने ही हनी सिंह का कई बार मजाक उड़ाया है, उन्हें डिस किया है अपने गानों में भी और इंटरव्यूज में भी और सोशल मीडिया में भी और रियलिटी टीवी शोज में भी। पर दूसरी साइड इस बात की ये है कि अगर हनी सिंह ने खुद अपनी दम पे अगर इस ग्रुप को बनाया था जिसका नाम माफिया मुंडीर था, इसके गाने प्रोड्यूस करने के लिए खुद पैसे लगाए थे, तो उनके हिसाब से जो वो कर रहे थे उन्हें वो सही लगा और उन्होंने किया। एक गाना नहीं है ऐसा, ऐसे कई गाने। और अगर इन लोगों को कितनी ही दिक्कत होती रही तो ये लोग ग्रुप को छोड़ देते, पर इन्होंने ऐसा कई साल तक नहीं किया। इन चीजों को बाहर आने में कई साल लग गए। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को समय के साथ ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही और हनी सिर्फ अपने सिंगल्स बना रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, तो ये चले गए। इसमें हनी के लिए सबसे बुरी बात ये है कि उनके बेस्ट सिंगल्स के ऊपर ये लोग अपना क्लेम कर रहे हैं, पर इसमें उनको कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है, क्योंकि इन गानों को हमने हनी सिंह के साथ इतना ज्यादा जोड़ लिया है, इतना ज्यादा एसोसिएट कर लिया है कि हमें किसी की कोई बयान से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो हनी सिंह की फैन फॉलोइंग इन सब रैपर्स से काफी ज्यादा है। ये तो इनके पॉडकास्ट के व्यूज से ही पता लग जाता है कि बादशाह के पॉडकास्ट में कितने व्यूज आए और हनी सिंह के पॉडकास्ट में कितने व्यूज आए। साथ में हनी सिंह ने बादशाह के बारे में कितनी देर बात की और बादशाह ने हनी सिंह के बारे में कितनी देर बात की। अभी भी लोग सुनना चाहते हैं कि हनी सिंह क्या बोल रहे हैं। इनके इतने टफ टाइम के बाद अब इनका कमबैक हो ही रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। आप हनी सिंह के बारे में एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ है इतने 6-7 सालों में, उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो इस कंट्रोवर्सी को ये लोग कर क्यों रहे हैं? बेसिकली हनी सिंह और बादशाह ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि हनी सिंह से बादशाह के बारे में क्वेश्चन पूछे गए और बादशाह से हनी सिंह के बारे में क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा न्यूज चैनल ने इसलिए किया क्योंकि उनको व्यूज चाहिए थे। मीडिया में ये आर्टिस्ट ऐसा बयान देते हैं कि ये लोग और ज्यादा मिस्टीरियस और अच्छे लगे। इनके मन में क्या है ये मीडिया में कभी खुल के नहीं बोलेंगे। ऐसा बहुत कम ही होता है जब कोई आर्टिस्ट अपनी दूसरे आर्टिस्ट के बारे में कंट्रोवर्सीज में खुल के बात करे। बीच में फंस जाते हैं बेचारे हम ऑडियंस, हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। ये लोग कितना भी बयान दे ले या कुछ भी कर ले, इनको इससे फायदा ही होगा। हमारे लिए एंड में यही कंक्लूजन है कि अपने आप को अगर कोई चर्चा में लाने के लिए कुछ कर रहा है तो उसका मजा लो हेल्दी वे में, ना कि इसमें ज्यादा घुसो और ना कि किसी की तरफ होके दूसरों को या दूसरी ऑडियंस को नुकसान पहुंचाओ। पुराने समय में क्या हुआ है ये तभी पता चलेगा जब ये लोग उस बारे में खुल के बात करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ये बस इस चीज को इतना ही मिस्टीरियस रखेंगी जितनी ये अभी है, जिससे इसके बारे में बातें होती रहे और इनका फायदा होते रहे, इनके सामान बिकते रहे। सामान मतलब इनके गाने। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।